हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो मेरे बच्चों का आई थिंक ऐसे वन का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो बेटा अब से आप रिवीजन के लिए मेरी वीडियोस को रेफरेंस दे सकते हो, है ना? मतलब जिस मेरे बच्चे को रिवीजन करना है तो वो अच्छे से यहाँ से आके समझ सकता है ना? क्योंकि अभी आपके स्कूल में मिड टर्म होने वाले हैं, स्कूल में एग्जाम चल रहे होंगे, ठीक है? तो बेटा ये वीडियो जो अपन डाल रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों जाओ और इनको जो बाकी के जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो सब आप देखते रहिए, ठीक है? तो बेटा इसके बाद अपन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि अपना है आज का टॉपिक, ठीक है? तो मेरे बच्चों कॉपी पेन उठा लो, आज की डेट डाल लो और चलो करो मेरे साथ आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने देखी होगी उसको पता चला होगा कि जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए जो साइन कन्वेंशंस है वो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है? तो आज बेटा मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको साइन कन्वेंशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों? तो बेटा देखिए, चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो अब इसमें सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ऑलवेज वो कैसी इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बेटा? ये जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करने वाला है, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ये कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म कर लेना है, ठीक है? तो मेरे बच्चों बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाला पोलिस्ट सरफेस होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा यहाँ पे अपन ने एक प्रिंसिपल एक्सिस डाली है ना? जो किससे पास होती है आप सबको पता होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर, है ना? यहाँ पे जो पॉइंट पोल होता है ना उससे प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है, ठीक है भाई? अब ये वाली एक्सिस हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस विल बी नेगेटिव एक्स, एंड यहाँ पे अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगी पॉजिटिव वाई, एंड दिस विल बी नेगेटिव वाई। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर? अब बेटा यहाँ पे आपको एक बात देखनी है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपन प्लेस करेंगे क्या वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में प्लेस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। अगर मैं आपको बोलूं कि पोल को आप मान लो ओरिजिन, कि पोल किस पे है बेटा? पोल को हमने मान लिया ओरिजिन, ठीक है? तो पोल ओरिजिन है तो पोल से लेफ्ट साइड वाली जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी ना मेरे बच्चों वो सारी कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। पोल से राइट साइड वाली जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी कैसी होंगी मेरे बच्चों? पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल हमें ये पता है, ठीक है? पता है तो अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ। अपन पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, किसकी बात करूं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो बताओ आप कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट को क्या मैं यहाँ पे या कहीं इन्फिनिटी पे प्लेस करता हूँ कि नहीं करता हूँ? एंड दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सर, ये यू होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं हमेशा कैसे लूंगा बेटा? नेगेटिव। ऑलवेज कैसी रहेगी? नेगेटिव। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि बेटा वो पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में है। बिल्कुल सही बात है सर। सेकंड आते हैं अपन किसके ऊपर? इमेज डिस्टेंस के ऊपर। एंड यू नो वेरी वेल जो इमेज डिस्टेंस है ना बेटा उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी से, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये क्लियर कर दिया कि कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, दैट मीन्स लाइट रेज अपने को मीट करती हुई नजर आती हैं, एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं करती हैं। तो मेरे बच्चों इधर अगर फॉर्म होती तो फॉर्म होती रियल इमेज, अगर बेटा पीछे फॉर्म हो रही है दैट मीन्स कैसी है? वर्चुअल है। तो क्या सारी इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगी? बिल्कुल होंगी सर। तो वी हमेशा कैसा रहेगा मेरे बच्चे? पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा वी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट अपना आता है कि सर जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो मेरे बच्चों ये जो मैंने डिफाइन किया था कॉन्वेक्स मिरर को, मैंने बोला था कि जिसका रिफ्लेक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका फोकस होगा
यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ अगर पोल से राइट डायरेक्शन में है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी मेरे बच्चों? पॉजिटिव होगी। अरे कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो मैंने लिख दिया फोकल लेंथ विल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे बच्चों अगर फोकल लेंथ ही पॉजिटिव है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। तो मेरे बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को ही तो रेडियस बोला, वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो बेटा देखो मैंने आपको साइन कन्वेंशन दोनों मिरर से बढ़ा दिए। पहले अपन ने पढ़ा था कॉनकेव का, तो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों में साइन कन्वेंशन का क्या डिफरेंस है। मेरे बच्चों, जिस बच्चे को ये डिफरेंस याद हो गए ना, उसको कैलकुलेशन करने में, या मैं बोलूँ कि मेनली न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा ये डिफरेंस याद कर लेना। अगर आपको न्यूमेरिकल में कॉनकेव मिरर दिया जाए, या हो जा, सीधी हो जा, या मैं बोलूं कॉन्वेक्स मिरर दिया जाए। कैसी मिरर दिया जाए? कॉन्वेक्स। सबसे पहले मेरे बच्चों अपन बात कर लेते हैं यू की। किसकी? यू की, जो क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल सही है। तो यू तो मेरे बच्चों, चाहे मैं कॉन्वेक्स लूं चाहे मैं कॉनकेव लूं, हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इस केस में भी यू कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यू को तो बेटा हम हमेशा पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में ही प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी लेफ्ट में प्लेस किया, यहाँ पे भी लेफ्ट में। तो आप देख पा रहे हैं यू को हम हमेशा कैसे रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, और कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज डिस्टेंस की, वी क्या होता है बेटा? इमेज डिस्टेंस। तो मेरे बच्चों, ये जो कॉन्वेक्स है ना, वो दो टाइप की इमेज फॉर्म करेगा। कौन कौन सी? एक तो करेगा रियल, और एक करेगा वर्चुअल। अगर मेरे बच्चों रियल इमेज फॉर्म हो रही है ना, तो उस केस में जो वी होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अरे कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रही है तो मेरे बच्चों वी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। वी की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये सिर्फ एक केस में होता है मेरे बच्चों, और ये हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। तो बेटा वहां पे अपन वी की वैल्यू क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की, तो बेटा वी तो हमेशा वो कैसी बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा ना, तो मेरे बच्चों वी मैं कैसा लूंगा? हमेशा पॉजिटिव लूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए। ओके बेटा। नेक्स्ट आता है अपने पास फोकल लेंथ। तो मेरे बच्चों, फोकल लेंथ एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? फोकल लेंथ को। अब फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मेरे बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है यहाँ पे, इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो ये पोल है, तो पोल से लेफ्ट साइड वाले सारे कैसे? नेगेटिव। तो एफ की वैल्यू भी कैसा ले लूंगा? नेगेटिव ले लूंगा। बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेरे बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो फोकस होता है वो कैसा होता है बेटा? वर्चुअल फोकस होता है। अब फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो दिस विल बी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इस केस में कैसा ले लूंगा? पॉजिटिव ले लूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके भाई। अब बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है या फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो जाएगी। दिस डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेसिकली क्या थे? डिफरेंस थे बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। मेरे बच्चों, ये वाली वीडियो आपको अच्छे से देख लेना, याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करते। ये सारे साइन कन्वेंशन आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे भी मैंने जो सब ये लिखा है ना, ये सब आपको बेटा मस्ट है। क्या होना चाहिए?
रिमेम्बर कर लो इसको, रट लो। क्या कर लो? रट लो मेरे बच्चों, तो रटोगे तभी आगे बढ़ोगे। नहीं बेटा, रटना नहीं है, आपको तो चीजें समझनी है, ठीक है। सर रट्टा तो लगाएंगे, हाँ रट्टा लगा लेना, पर आपको चीजें समझनी है, ठीक है मेरे बच्चों। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मैग्निफिकेशन के बारे में। एंड हाँ बस मैग्निफिकेशन। नहीं नहीं, आती है मेरे को। नालायक बोल रहे हैं, अरे सर ने तो आधा लिख दिया, सर को तो आ ही नहीं रही। क्या नहीं आ रही बेटा? सर आपको तो स्पेलिंग नहीं आ रही। मेरे बच्चों मेरे को आती है, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, यू नो। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाने वाला हूँ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू।